एक गिटार डिस्टॉर्शन पेडल तैयार किया एंड ऑनलाइन इतने सारे स्केमेटिक्स अवेलेबल हैं कि आई वाज वंडरिंग कि ये वीडियो डाल के एम आई डूइंग एनी वैल्यू एडिशन और नॉट। हाउ एवर इस पूरे प्रोसेस का एक एस्पेक्ट है जो आई हैव नोटिस्ड बहुत रेयरली लोग कवर कर रहे हैं एंड दैट इज़ ज़रूरी नहीं है कि जो कंपोनेंट स्केमेटिक में मेंशन्ड है वो कंपोनेंट मेरे पास भी अवेलेबल हो। रैदर मेरे साथ तो ये अक्सर हुआ है कि जो कंपोनेंट स्केमेटिक में मेंशन्ड है वो गारंटीड है मेरे पास नहीं होगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड आई थॉट पूरा स्केमेटिक एक साथ दिखाने से बेटर होगा अगर मैं पूरा डिज़ाइन का प्रोसेस दिखाऊं सो दैट अगर किसी के पास जो कंपोनेंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कंपोनेंट्स नहीं भी हैं तो भी वो अपने कंपोनेंट से एक अच्छा डिस्टॉर्शन पेडल बना सके। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि गिटार डिस्टॉर्शन काम कैसे करता है। अब जिस चीज़ को हम गिटार डिस्टॉर्शन बोल रहे हैं वो एक्चुअल में है सिग्नल क्लिपिंग। तो सपोज़ करो मैंने एक बेसिक साइन वेव लिया जो सुनने में कुछ ऐसा है और इस साइन वेव को मैंने ऊपर और नीचे से काट दिया या क्लिप कर दिया। इस केस में इसका साउंड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा क्योंकि अब सिग्नल ये डिस्टॉर्ट हो चुका है और अब कुछ ऐसा सुनाई देगा। खैर, अब इस टाइप के डिस्टॉर्शन को अचीव करने का जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है यूजिंग डायोड्स। एंड डायोड्स यूज़ करने से पहले हमको डायोड्स के दो मेजर प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए। पहला ये कि वो एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है जिसको फॉरवर्ड बायस कहेंगे। रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता और ये मैंने अभी रिवर्स बायस में ड्रॉ किया, सो लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस। जो सेकंड प्रॉपर्टी है डायोड का वो ये है कि इवन इन फॉरवर्ड बायस एक बेसिक मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जिसके बाद ही डायोड कंडक्ट करना शुरू करता है। तो अगर मैं एक वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो एक स्पेसिफिक वोल्टेज पॉइंट के बाद ही बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू होगा। अब ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये डिपेंड करता है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द टाइप ऑफ डायोड बीइंग यूज्ड। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है 1N4148 जो सिलिकॉन टाइप डायोड है। इसका जो नॉमिनल थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो यूजुअली 0.5 से 0.6 के बीच में होता है। मैं अभी 0.5 लेके चल रहा हूँ बिकॉज मैथमेटिकली इट्स ईजी टू फिगर आउट। एनीवे, तो जब तक बैटरी का वोल्टेज 0.5 से कम है तब तक डायोड ऑफ है। जैसे ही 0.5 के ऊपर चला गया बैटरी का वोल्टेज, डायोड स्विच ऑन हो जाएगा। अब ये डिस्टॉर्शन में कैसे हेल्प कर रहा है? वेल, सपोज करो इस बैटरी के बदले मैंने अपना ऑडियो सिग्नल डाल दिया। उस केस में क्या होगा, ये डायोड एक टाइप का अपर थ्रेशोल्ड बना रहा है आउटपुट के लिए एट 0.5 वोल्ट्स। तो जब तक मेरा ऑडियो सिग्नल 0.5 वोल्ट से नीचे है तब तक ऑडियो सिग्नल एज इट इज़ नज़र आएगा ऑन द आउटपुट। जैसे ही 0.5 पहुंच गया तो डायोड ऑन हो जाएगा और आउटपुट पे सिर्फ 0.5 वोल्ट्स नज़र आएगा। तो ये तो हो गई पॉजिटिव क्लिपिंग। अब नेगेटिव साइड क्लिपिंग के लिए ऑफ कोर्स मेरे को एक और उल्टा डायोड लगाना पड़ेगा, सिंपली बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में रिवर्स बायस्ड होता है डायोड एंड वो काम नहीं करता। अब इस ग्राफ से हमें दो चीज़ें पता लग रही हैं। पहला, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा क्लिपिंग होने वाली है। फॉर अ लाउडर इनपुट सिग्नल ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, ज़्यादा क्लिपिंग होगी। और दूसरी जो चीज़ पता लग रही है वो ये है कि बेयर मिनिमम डिस्टॉर्शन के लिए हमारा इनपुट सिग्नल 1 वोल्ट पीक टू पीक होना चाहिए फॉर दी स्पेसिफिक डायोड्स। अब मैं थोड़ा गिटार स्पेसिफिक बात करता हूँ। तो गिटार सिग्नल नॉर्मली होता है 0.1 वोल्ट पीक टू पीक, बट बेयर मिनिमम डिस्टॉर्शन के लिए हमको चाहिए 1 वोल्ट पीक टू पीक। इसका मतलब बीच में एक एम्पलीफायर लगेगा जिसका मिनिमम गेन होना चाहिए 10, जिससे कि 0.1 को वो 1 बना सके। अब क्योंकि मेरे को बेयर मिनिमम डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए, मुझे वेरिएबल डिस्टॉर्शन चाहिए। इसका मतलब ये वेरिएबल गेन एम्पलीफायर होगा जिसका मिनिमम गेन होगा 10 और मैक्सिमम गेन के लिए अभी के लिए मैं 100 ले रहा हूँ। यू गाइस कैन एक्सपेरिमेंट और 100, 150, 200 से नीचे तक अच्छा साउंड करता है, उसके बाद बेकार हो जाता है साउंड। सो अब एम्पलीफायर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मेरे को पर्सनली प्रिफर्ड है वो है यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मैं यूज़ कर रहा हूँ LM358। किसी और को कुछ और यूज़ करना है, कुछ और हाई क्वालिटी एम्पलीफायर्स हैं तो यू कैन यूज़ दैट। एंड टोपोलॉजी के लिए मैं ये टोपोलॉजी प्रेफर करता हूँ बिकॉज इसका गेन स्टेज सेटअप करना बहुत आसान है। इसका गेन का फार्मूला होता है 1 + RF + RS। यहाँ RF इज़ द फीडबैक रेजिस्टेंस एंड RS इज़ सीरीज़ रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे मेरे को एक बहुत मेजर प्रॉब्लम एड्रेस करना पड़ेगा, जो है द डिफरेंस बिटवीन जो गेन हम बात कर रहे हैं और जिस गेन को हम एज लाउडनेस कंसिडर करते हैं। तो एक गेन है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसका फार्मूला है V_out/Vin। दिस इज जस्ट द रेशियो ऑफ द आउटपुट एंड द इनपुट। अब दूसरे टाइप का गेन होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं डेसिबल्स में, और वो होता है हमारे इस रेशियो का लॉग। नाउ व्हाट दिस मीन्स इज
गेन बढ़ाने से लाउडनेस तो बढ़ता है, लेकिन दोनों के बीच में लिनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं, तो जैसे जैसे गेन बढ़ता है वैसे वैसे लाउडनेस नहीं बढ़ रही है। इनिशियली जब गेन 0 से 2 या 3 जा रहा है तब लाउडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसके बाद 3 से 10 के बीच में बहुत धीरे धीरे करके लाउडनेस बढ़ रही है। ना व्हाट दैट मीन्स इज, अगर हम किसी नॉब पे गेन इंक्रीज करें तो 0 से 3 के बीच में ही लाउडनेस ऑलमोस्ट फुल वॉल्यूम हो जाएगा। तो बाकी का जो रोटेशन है वो कम्प्लीटली यूजलेस है, एंड दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। तो टू मेक अ यूजफुल गेन कंट्रोल हमको इंश्योर करना है कि जो लाउडनेस है वो लिनियर हो, और लाउडनेस लिनियर करने के लिए हमको गेन को नॉन लिनियर करना पड़ेगा। सो कीपिंग दिस इन माइंड, अब देखते हैं कि हमारा पोटेंशियोमीटर कहाँ आना चाहिए इन दिस गेन सर्किट। अब वेरिएबल गेन एम्पलीफायर बनाने के लिए हमको RF या RS के बदले एक पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा, विच इज़ जस्ट अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अब मेरे पास जो पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है वो है B100K। यहाँ पे 100K मतलब पिन 1 और 3 के बीच में 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, और B का मतलब है जब हमारा वाइपर या पिन 2 जब पिन 1 और 3 के बीच में ट्रैवल करता है तो वो लिनियरली ट्रैवल करता है, विच मीन्स लिनियरली रेजिस्टेंस चेंज होता है। अब जस्ट टू एक्सप्लेन दिस विद अ ग्राफ, अगर मेरा पोटेंशियोमीटर पोजीशन मिनिमम पे है यानी 0 पे है तो रेजिस्टेंस 0 होगा, मैक्सिमम पे है यानी 100% पे है तो 100 किलो ओम्स होगा, अगर 50% पे है तो 50 किलो ओम्स होगा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ लिनियर पोटेंशियोमीटर। तो अब इस पोटेंशियोमीटर को मैं अपने गेन के फॉर्मूले में डाल के देखता हूँ। सपोज करो मैंने RF के बदले लिखा तो गेन फार्मूला हो जाएगा 100K टाइम्स X, जिसमें X मेरा नॉब का पोजीशन है, डिवाइडेड बाय RS + 1। अब इस केस में नॉब पोजीशन और गेन के बीच में एक लिनियर रिलेशनशिप है जो हमको नहीं चाहिए। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नॉर्मली लोग ऑडियो टेपर पोटेंशियोमीटर्स यूज़ करते हैं, जिनका रिस्पॉन्स ही नॉन लीनियर है, तो गेन अपने आप नॉन लीनियर हो जाता है, बट ये मेरे पास है नहीं। तो आई एम गोना ट्राई एंड यूज़ द लिनियर पोटेंशियोमीटर टू गिव अ नॉन लीनियर रिस्पॉन्स। अब लेट अस सपोज RS के बदले मैं पोटेंशियोमीटर डालता हूँ तो फार्मूला हो जाएगा RF डिवाइडेड बाय 100K टाइम्स 1 - X, बिकॉज इस केस में जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे गेन कम होगा, प्लस RS बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो गेन इन्फिनिटी हो जाएगा, +1। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट होगा X वर्सेस गेन का तो यू विल गेट अ नॉन लिनियर रेस्पॉन्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, सो आई विल बी यूजिंग दिस। तो अब हमें हमारा गेन सर्किट पता है, हमें पता है पोटेंशियोमीटर कहाँ आएगा। अब अगला हमें फिगर आउट करना है कि RF और RS के क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, जो एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास गेन रेंज है। तो जब पोटेंशियोमीटर मिनिमम पे होगा, विच मीन्स रेजिस्टेंस मैक्सिमम है डिनोमिनेटर में, तब फॉर्मूला होगा ये। सो RF बाय 100K + RS + 1 = 10, और जब गेन मैक्सिमम है तो वो 100 होगा, और इक्वेशन हो जाएगा ये RF बाय RS + 1 = 100। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, तो सॉल्व कर लो। ओके, ये मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये क्लास 10th में करते हैं ना, वैसे भी पहले कवर होता है, याद नहीं आ रहा, नेवर माइंड। तो RS का वैल्यू आया 10 किलो ओम्स एंड RF का आया अबाउट 1 मेगा ओम। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ भी हम अपने फाइनल सर्किट में प्लग कर लेते हैं, प्लस हमारा डिस्टॉर्शन सर्किट जो मैं शुरुआत में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ओके, अब बात करते हैं नॉइज़ की। दो प्रकार से नॉइज़ जनरेट होगा। पहला होगा बिकॉज ऑफ हाई गेन ऑफ आवर एम्पलीफायर, तो यहाँ मैं एक छोटा सा कैपेसिटर लगाऊंगा 100 पिकोफेरेड, ये नॉमिनल वैल्यू है, ये नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। एंड सेकेंड कैपेसिटर लगेगा आफ्टर द डिस्टॉर्शन स्टेज। अब हाउ डज दिस वर्क? वेल, जो कैपेसिटर और रेजिस्टर है वो दोनों मिलके एक RC फिल्टर बनाते हैं। टू बी स्पेसिफिक, इट विल बी एन RC लो पास फिल्टर। अब इन दोनों के वैल्यूज़ क्या होने चाहिए? वेल, अगर हम कोई पुराना डिज़ाइन उठाएं, फॉर एग्जांपल MXR डिस्टॉर्शन प्लस, उस केस में उन्होंने RC वैल्यूज़ 10K और 1 नैनोफेराड यूज़ किए थे। अब लो पास फिल्टर है तो इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1/2πRC,
and let's calculate that as well. So yeah, anyway, तो फाइनल आंसर आएगा अबाउट 15.9 किलोहर्ट्ज़ एंड टू बी ऑनेस्ट दैट्स गुड इनफ. उससे ज़्यादा और क्या हाई फ्रीक्वेंसी सुनोगे. तो अब हमारे पास सर्किट है, पोटेंशियोमीटर कहाँ आएगा वो है, नॉइज़ हमने गेन स्टेज में हटा दिया, नॉइज़ हमने आफ्टर डिस्टॉर्शन हटा दिया. इतनी मेहनत कर ली एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये सर्किट काम नहीं करने वाला. क्यों? एक जो मेन पार्ट है विच इज़ द पावर सप्लाई, वो अभी तक हमने कंसिडर नहीं किया. नॉर्मली ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड सर्किट्स डिज़ाइन होते हैं अराउंड अ बाइपोलर सप्लाई. उसका मतलब ये, इंस्टेड ऑफ 2 वायर्स 3 सप्लाई वायर्स मिलते हैं, एक पॉजिटिव रेल, नेगेटिव रेल और एक 0 वोल्ट का रेफरेंस. अब मेरे केस में मैं इस पूरे पेडल को पावर करने वाला हूँ यूजिंग जस्ट 5 वोल्ट्स. तो पॉजिटिव रेल के बदले आएगा 5 वोल्ट रेल, नेगेटिव रेल के बदले आएगा 0 वोल्ट रेल. इसका मतलब ग्राउंड रेफरेंस के लिए मुझे एक 2.5 वोल्ट मिड रेल चाहिए. अब 2.5 वोल्ट मिड रेल जनरेट करने का बहुत कॉमन मेथड है टू यूज़ अ वोल्टेज डिवाइडर. अगर 2 रेजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाओगे तो बीच का जो वोल्टेज होगा वो बायस वोल्टेज होगा, और अगर दोनों रेजिस्टर्स का वैल्यू इक्वल है तो बीच का बायस वोल्टेज विल बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ आवर सप्लाई वोल्टेज. तो 2.5 वोल्ट ऐसे आ जाएगा. एंड इन मोस्ट पेडल्स ये लोग यही मेथड यूज़ करते हैं, बस इस बायस वोल्टेज में कैपेसिटर ऐड कर देते हैं टू फिल्टर फॉर एनी रिपल, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए. एंड दिस इज़ यूजुअली गुड इनफ. आई प्रेफर यूजिंग डायोड वोल्टेज ड्रॉप्स अगेन इस केस में. तो अगर मैं एक रेगुलर डायोड लूँ तो उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.5 का, और अगर मैं एक ग्रीन एलईडी लूँ विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर, पावर इंडिकेटर, तो उस केस में उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 वोल्ट. दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 2.5 वोल्ट का रेफरेंस, प्लस ऑफ कोर्स एक कैपेसिटर फॉर रिपल फिल्टरिंग और एक करंट लिमिट करने के लिए रेजिस्टर. अब इससे मैंने बायस वोल्टेज जनरेट कर लिया, और फाइनली जो मेरे डिस्टॉर्शन पेडल में जितने कंपोनेंट्स में जहाँ जहाँ ग्राउंड कनेक्ट हो रहा था, अब हर जगह VB लगेगा जो हमारा बायस वोल्टेज होगा. तो अब बात करते हैं इनपुट कैसे प्रोसेस होगा. जैसा हमारा सप्लाई के साथ प्रॉब्लम था वो इनपुट के साथ भी रहेगा, और वो ये कि हमारा जो इनपुट है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स हैं. वेर एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मैं सिर्फ 0 और 5 वोल्ट्स के बीच का सप्लाई दे रहा हूँ, तो मतलब वो सिर्फ 0 और 5 वोल्ट्स के बीच का सिग्नल ही देख सकता है. अब अगर मैं चाहता हूँ पूरा सिग्नल वो देखे, तो मेरे को इस पूरे सिग्नल को 2.5 वोल्ट से ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे कि इस एम्पलीफायर को कंप्लीट सिग्नल दिखाई दे, रेंज में नज़र आए. इट्स लाइक टेकिंग अ फोटोग्राफ एंड बीइंग इन फ्रेम. दैट्स द आइडिया. अब ये अचीव करने का सबसे पॉपुलर, सबसे कॉमन, सबसे ईजी तरीका है यूजिंग अनदर RC फिल्टर. जो कैपेसिटर है वो AC कपलिंग कैपेसिटर होता है, वो DC कंपोनेंट रिमूव करता है, और जो रेजिस्टर है उसका दूसरा एंड जैसे ही बायस वोल्टेज पे कनेक्ट करोगे तो वो उतने का ऑफसेट दे देगा. अब RC वैल्यूज़ कैसे डिसाइड होंगी? वेल, जैसे लो पास फिल्टर की डिसाइड हुई थी, इस केस में ये हाई पास फिल्टर है, विच मीन्स ये बेस रिमूव करता है. अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे गिटार सिग्नल का थोड़ा सा भी बेस रिमूव ना हो, तो आई हैव टू एंश्योर कि ये इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, विच इज़ अगेन द सेम फार्मूला 1/2 पाई RC, इसके वैल्यूज़ ऐसे हों कि ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ के नीचे हो. सो व्हाट आई वेंट विद वाज 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस और 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर. दिस इज़ एक्चुअली मोर देन इनफ. इसका अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, एंड ऑफ कोर्स मैं दोबारा कैलकुलेटर निकालने वाला हूँ. यप, तो ये आएगा 1.6 हर्ट्ज़, विच इज़ वे बिलो 20 हर्ट्ज़. इससे और नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है. एनीवे, तो अब फाइनल हमारा सर्किट बन गया DC ऑफसेट के लिए RC सर्किट, फिर हमारा गेन स्टेज विद कैपेसिटर टू रिमूव द नॉइज़, फिर हमारा क्लिपिंग सर्किट फॉलोड बाय एक और कैपेसिटर फॉर आवर EQ, या फिर जस्ट टू गेट रिड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़. अब इस सर्किट में हमारे पास गेन कंट्रोल आ चुका है ऑलरेडी, या डिस्टॉर्शन कंट्रोल आ चुका है, बट अब हमको चाहिए एक वॉल्यूम कंट्रोल.
वॉल्यूम कंट्रोल ऐड करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले तो मैं एक और इसके सामने एम्पलीफायर लगाऊंगा जिसका गेन होगा 1। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ बफर बिकॉज ये जस्ट सिग्नल को कॉपी करता है, ये कुछ एम्पलीफिकेशन नहीं कर रहा है। उसके बाद आफ्टर क्रिएटिंग अ कॉपी आई अगेन पास इट थ्रू एन आरसी सर्किट। जैसे इनपुट के लिए मैंने 2.5 वोल्ट का ऑफसेट दिया था, इस बार मैं अब क्योंकि सारा प्रोसेसिंग हो चुका है, मैं वो 2.5 वोल्ट का ऑफसेट हटा दूंगा बाय कनेक्टिंग द रेजिस्टर्स अदर टर्मिनल टू ग्राउंड। अगर मैं इस रेजिस्टर को पोटेंशियोमीटर बनाता हूँ तो ये हो जाएगा वॉल्यूम कंट्रोल, बट अगेन इसमें वही नॉन लीनियर वाला प्रॉब्लम आने वाला है। इसका रिस्पॉन्स लीनियर है, इसको नॉन लीनियर करने के लिए मेरे को बस एक एक्स्ट्रा रेजिस्टर ऐड करने की ज़रूरत है 22 किलो ओम्स का। अब ये 22K का वैल्यू मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर और नॉन लीनियर रिस्पॉन्स चाहिए तो ये वैल्यू कम कर दो, अगर थोड़ा लीनियर करना है रिस्पॉन्स तो वैल्यू ये बढ़ा सकते हो, बट दिस इज़ आवर फाइनल वॉल्यूम कंट्रोल। अब इस सर्किट में क्लिपिंग डायोड्स का जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है उसको कहते हैं हार्ड क्लिपिंग। अगर मैं एम्पलीफायर के फीडबैक में भी 2 डायोड्स ऐड कर दूंगा उसे कहेंगे सॉफ्ट क्लिपिंग, एंड दिस इज़ हाउ ओवरड्राइव सर्किट्स आर डिज़ाइंड। सो आई पर्सनली वेंट विद बोथ। तो मैंने सॉफ्ट क्लिपिंग तो ऐड करा ही, साथ में हार्ड क्लिपिंग के लिए मैंने स्विच ऐड कर दिया विद द हार्ड क्लिपिंग डायोड्स। सो दिस बिकम्स ओवरड्राइव / डिस्टॉर्शन पेडल। तो अब ये वीडियो तो हो चुका है बहुत ज़्यादा लंबा, एंड अभी भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं इस पेडल के जो मैंने अभी तक कवर नहीं करे हैं, सच एज़ इसके लिए एक बाईपास सिस्टम कैसे बनेगा टू एनेबल और डिसेबल द इफेक्ट, या फिर इसका पीसीबी कैसे डिज़ाइन होगा, या फिर इसको एनक्लोजर में कैसे डालेंगे। तो अगर ये सारे टॉपिक्स भी चाह रहे हो कि मैं कवर करूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं अलग से इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अराउंड विद अदर गिटार एंथुजियास्ट्स एज वेल, कि वो लोग भी ट्राई कर सके टू बिल्ड देयर ओन गिटार डिस्टॉर्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।